Hello everyone, I am भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो जिस तरह से अभी काफ़ी सारे जो एंट्रेंस टेस्ट हुए थे उसमें काफ़ी के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, और जैसे कि क्लैट का रिज़ल्ट तुरंत आ गया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर को हुआ था और अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह वजह से अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। तो यूजी जो एंट्रेंस टेस्ट थे उनके रिज़ल्ट जो हैं वो रिलीज़ होने शुरू हो गए थे, लेकिन रिलीज़ हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, कुछ टाइम हो गया है, लेकिन आप लोगों के अभी तक नहीं हुए। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो यूजी के बाद जैसे आंसर की लेट आई थी, तो इस वजह से आपको जो है एंट्रेंस का रिज़ल्ट जो है वो लेट आएगा। और दूसरा एक मेन रीज़न इसका ये भी है कि काफ़ी सारी डीयू के अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फाइनल जो है फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुए हैं। और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट ना होने की वजह से, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे इंडिया की जो है मैक्सिमम स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं, जैसे आप सभी को पता है फाइनल ईयर के मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो ओबीई के भी अभी काफ़ी कोर्सेज़ के जो हैं वो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के जो हैं वो रिज़ल्ट नहीं आए हैं। तो जिस तरह से कोविड-19 की वजह से सारी सबकी सिचुएशन अलग-अलग है, तो सब सब कुछ अलग हो रहा है, न्यू पैटर्न से हो रहा है। तो इस वजह से काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी डिले हो रहा है। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा, बट होपफुली कह रहे हैं कि जल्द ही आ जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग जो है आपकी वो 2 नवंबर से है। तो अभी काउंसलिंग डिले होने का कोई शेड्यूल नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तो क्योंकि काउंसलिंग 9 तारीख से है, तो 9 तारीख से काउंसलिंग शेड्यूल है, तो उससे पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो डेफ़िनेटली आ ही जाएगा, अगर काउंसलिंग शेड्यूल डिले नहीं होता तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यही है कि आप वेट करें। और एक चीज़ और है कि लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कट ऑफ बिना रिजल्ट के कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी सीट को लेके भी कुछ मतलब ऐसा हो रहा है, इंक्रीज़ होंगी सीट। अगर सीट इंक्रीज़ होती हैं तो मे बी कट ऑफ थोड़ी सी लो जा सकती है, तो उसके रिगार्डिंग अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन यही है कि आप बाकी र्यूमर्स पे बिलीव ना करें, और अगर आपको कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको अपडेट्स देखनी है, तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर उसके नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो रिज़ल्ट है वो एनटीए की वेबसाइट पर आएगा और उसके बाद डीयू की वेबसाइट पे वो जो है अपडेट किया जाएगा। पहले एनटीए की वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद डीयू की वेबसाइट पे आएगा। तो आप एनटीए की वेबसाइट और डीयू की वेबसाइट दोनों वेबसाइट देखिए, इधर उधर के र्यूमर्स पे मत बिलीव कीजिए। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो आपको ये दिखाएंगी कि जो है रिज़ल्ट आ चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस का। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसी बातें होती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की आई एम नॉट श्योर कि सबके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप उस र्यूमर्स पे बिलीव मत कीजिए। आप क्या कीजिए, एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट और डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशंस में देखिए, वहाँ पर रिजल्ट आए, वहाँ अगर रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग को लिख के कन्फ्यूजन हो रही है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ऑफलाइन काउंसलिंग तो कहीं नहीं हो रही है। बीएचयू में भी ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे यूजी कोर्सेज की ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, तो आपकी भी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होने के पूरे पूरे चांस हैं। आपको इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप और दूसरी चीज़ यहाँ पे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपको अंडरटेकिंग मिल जाती है, आप अंडरटेकिंग भर के दे सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि काउंसलिंग ऑनलाइन है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पूरे कीजिए। और जिनका मार्जिन पे है, मान लीजिए अभी उनको पता नहीं है कि उनका एडमिशन श्योर होगा या नहीं होगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको भी टाइम दिया जाएगा। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटीज़ को ये पता होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टाइम से दे दिए जाएं ताकि आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए।
अब इसी के साथ यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना देंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब रिजल्ट आपका आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो रिवाइज्ड आंसर की जब ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे तो आती थी, लेकिन इस बार जो है रिवाइज्ड आंसर के आने के चांसेस नहीं है। कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि आंसर की रिवाइज्ड हो के आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन जो हैं आपने चैलेंज किए हैं, अगर वो आंसर सही होते हैं जो आपने चैलेंज किए हैं, तो आपको सबको उसके मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उसे अटेम्प्ट किया है। और दूसरी चीज़ ये, अगर कोई क्वेश्चन स्क्रैप्ट होता है तो मैक्सिमम मार्क्स में से वो मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आंसर की नहीं रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो आपका रिजल्ट बनेगा वो अपडेट आंसर की के अकॉर्डिंग बनेगा। आप उसको लेके कोई भी परेशान ना हो। आप सभी ने अगर वो आंसर सही मार्क किया है तो आपको उसके मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो अभी आप रिजल्ट को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पूछा आप कब आएगा। बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं काफ़ी स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। तो आप परेशान मत होइए, एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है आपको कोई बता सकता। काउंसलिंग डेट 2 तारीख है, उससे पहले आ ही जाएगा। और यहाँ पे ये है कि मैंने आपको वेबसाइट बताई है, आप एनटीओ डीयू की वेबसाइट पे ही चेक करें, इधर उधर किसी वेबसाइट पे चेक ना करें। और अगर आपको कोई कुछ बता रहा है, कहीं ग्रुप से आ रही है र्यूमर्स, तो उस पर भी बिलीव ना करें जब तक आपको वहाँ से श्योरिटी ना मिल जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर हम उसका जवाब नहीं भी दे पाएंगे तो वीडियोज़ के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।